नमस्कार, इसमें बलिया में मैं हूं और ख़ास तौर पे आप देख सकते हैं बिरगू क्षेत्र बलिया में मऊ से आपके बीच डॉक्टर एकिका सिंह यहाँ मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि देश लेवल पे, इंडिया लेवल पे एक पहचान है आपकी, एक सम्मान है आपका। ख़ास तौर पे मरीजों के साथ बेहतर कैसे सुविधाएं दें, उनको कैसे ठीक रखें, फिट रखें, उस पर ज़्यादा इनका फोकस होता है। इन दिनों आप बलिया में हैं। मऊ में आप जानते हैं कि शारदा नारायण एक फेमस इंडिया लेवल का हॉस्पिटल है, जहां बात करें पूर्वांचल ही नहीं, बिहार के भी कई ज़िलों के लोग यहाँ जुड़े हैं। सारे लोग सुविधाएं लेते हैं। चूँकि आपका नाम एक अलग है, चूँकि क्वालिटी से हमेशा ये समझौता करके बेहतर करने का प्रयास आपका जो रहा है। जो भी पेशेंट आपसे जुड़ा है, वो जो भी आपसे सेवाएं ले रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी ज़रूर तारीफ़ करता है। आइए हम बात करते हैं। ईश्वर ने जो आपके अंदर वो गुण दिया, वो कला दिया, योग्यता दी, आप महान हैं। जैसे माता पिता ने आपको ऐसा जन्म दिया कि ख़ास तौर पर ऐसे महिलाओं को जो भटक रही हैं स्वास्थ्य सेवाओं में, उनको बेहतर प्लेटफार्म देना, बेहतर सुविधाएँ देना, वो आपके अंदर है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर एकिका सिंह से। जी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप बलिया में हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से मऊ में आपने एक स्थापित किया है, बलिया को भी आगे ले जाएंगी। और ख़ास तौर पे आपके यहाँ से छपरा नज़दीक है, बक्सर नज़दीक है, वो वहाँ के लोगों को भी यहाँ लाभ मिलेगा। मैम, ये ख़ास तौर पे उनके लिए क्या संदेश है जो ऐसे पेशेंट हैं जो भटकते हैं अच्छी डॉक्टर के अभाव में, अच्छी सुविधा जानकारी के अभाव में, फिर अंतिम स्टेप पे ऐसे आते हैं, बाद में आप भी उस पर बड़ा दिमाग लगाते हैं कि ये कैसे ठीक, ऐसे में क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले 10 साल से यहाँ हूँ। ने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से की है और बाहर से की है, जर्मनी से की है। जब मैं यहाँ आई थी पहली बार, तो मैं मऊ की बात बता रही हूँ, तो वहाँ मैंने देखा था कि बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी, यानी कि वो महिलाएं जिनको गर्भ अवस्था के दौरान कोई बड़ी बीमारी लग गई है, यानी कि जैसे झटके आ रहे हैं, या बहुत खून कम हो गया है, या पीलिया है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या 2 बच्चे हैं, या बहुत तेज़ बुखार है, या मस्तिष्क बुखार हो गया है। तो ऐसे मरीज़ों को कई बार बहुत परेशानी होती थी कि कहाँ दिखाया जाए, उनको क्या उनका इलाज दिया जाए। तो ये बिकॉज़ मैंने जहाँ से किया है, मैं दिल्ली में सफदरजंग, आपको मालूम होगा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एम्स और सफदरजंग, वहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई है। तो इन मरीज़ों का एक सफल इलाज जो है, हम एक पूरी टीम के साथ, क्योंकि शारदा नारायण में पूरी टीम है जिसके अंदर डॉक्टर संजय सिंह हैं जो कि बहुत ही रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन हैं, डॉक्टर सुजीत हैं जो कि क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, और न्यूरोसर्जन हैं, और ऑर्थो के डॉक्टर हैं। तो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, न्यूरो टीम, कार्डियक के लोगों और नेफ्रो की एक टेली कंसल्टेशन वाली टीम के कारण इन सब मरीज़ों को हम बहुत अच्छे से वहाँ संभाल पाते हैं। लेकिन फिर हमें बाद में ये पता चलने लगा कि बहुत बार मरीज़ों को अवेयरनेस नहीं है, जैसे आपने बताया, जानकारी के अभाव के कारण भी बहुत बार मरीज़ भटकते हैं। क्रूशियल पीरियड होता है सर, जब कोई मरीज़ बीमार होता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे का, जिसमें अगर उसको सही इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन उनको ये अवेयरनेस कि कहाँ जाना है, क्या इलाज है इसका सही, उसमें कई बार बहुत परेशानी हो जाती है, मरीज़ भटकता भी है। फिर 2016 से हमने अपने यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर या IVF की शुरुआत की। मैं आपको बताती हूँ, मैंने जब शुरू किया तो मुझे भी लगता था कि शायद पता नहीं मरीज़ समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। और मैं आज की डेट में आपको बताती हूँ कि हर महीने मैं 40 से 50 लोगों का टेस्ट ट्यूब करती हूँ, उनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करती हूँ, बच्चा देती हूँ। जब ये काम हमने शुरू किया तब हमको ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास मरीज़ पोथा लेके बहुत जगह से घूम कर आता है। ख़ास तौर से बलिया, छपरा, सीवान और बक्सर के मरीज़, उनको ये पता ही नहीं है कि कब तक उनको नॉर्मल इलाज कराना है और कब उनको टेस्ट ट्यूब के लिए आगे जाना है। कई बार वो इतने लेट हो जाते हैं कि औरत के या महिला के अंडे बनना भी बंद हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक शुरुआत की है शारदा नारायण सुपर मल्टी स्पेशलिटी की यूनिट की, एक OPD की यूनिट की, कि कम से कम यहाँ हम उनको मिनिमल सही जानकारी दे सकें, एक कंसल्टेशन कर सकें, कुछ जांचें, कुछ इलाज जो कि उनके घर के पास, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी अप्रोच, डोर स्टेप अप्रोच, कि उनको हम दे सकें। सारी चीज़ें जो बिल्कुल एडवांस्ड हैं वो तो हर जगह नहीं हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट उन्हें ये पता हो कि इन्हें क्या परेशानी है और उसका क्या इलाज है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो है बलिया में यहाँ एक छोटी सी शुरुआत की है। मैम, ये अब जैसे मऊ को आपने अपनाया, तो आप मऊ के रहने वाली हैं? जी नहीं, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मऊ को फिर क्यों आपने चुना? जी, मऊ मेरा ससुराल है। अच्छा। और शादी के बाद मैं यहाँ आई तो सिर्फ इसलिए भी नहीं, मैंने देखा कि मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा सर।
मुझे लगा कि जो मैंने पढ़ाई की है मैं उसको जस्टिस कर पा रही हूँ, मैं लोगों का सही इलाज कर पा रही हूँ, मैं महिलाओं को अगर सही दिशा दे पा रही हूँ या उनको खुशी दे पा रही हूँ, तो वो मेरे लिए प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़िया था। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ और महिलाओं को सफलता मिल रही है। तो ये एक कारण है कि मैं यहाँ हूँ आज तक। अब चूंकि आप एक फेमस डॉक्टर हैं और ख़ासतौर पे आपसे बनारस दूर है, आजमगढ़ दूर है, मऊ की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बनारस मऊ के लोग भी आपके संपर्क में हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारी शारदा नारायण में जितनी हमारी फैसिलिटीज़ हैं उसमें कई बार बनारस के लोग चल के हमारे यहाँ आते हैं। आर हॉस्पिटल इज़ इक्विवेलेंट टू एनी हॉस्पिटल इन अ मेट्रो सिटी, यानी किसी बड़ी शहर में जो कि एक हॉस्पिटल में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सभी सुविधाएं हम मरीज़ों को देते हैं। यही हमारी एक ध्येय था, हमारा उद्देश्य था, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी एट अफोर्डेबल प्राइस एट योर डोर स्टेप, कि एक छत के नीचे आपको वो सभी सुविधाएं मिल जाएं जिसके लिए आपको दिल्ली, बॉम्बे, बनारस, लखनऊ भागना पड़ता है और आपका इलाज आपके घर के पास ही हो सके। अच्छा, आपने बताया जब दिल्ली से आप मऊ आए, अपने ससुराल है, तो आपको लगा होगा इतना बड़ा सेटअप हम मऊ में लगाने जा रहे हैं, एक छोटा सा जनपद है, रिस्पांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिर इतना बड़ा सेटअप लगाने के बाद तो क्या लगा कि उस समय जब लगाने से पहले, लग जाने के बाद क्या लगा आपको कि हमने इतना बड़ा हॉस्पिटल दिया मऊ जनपद को, तो उस समय में इस समय में क्या अंतर दिखा? सर ऐसा है कि जब भी हमने ये बनाया तो हमारे सिर्फ एक ही ध्येय था, एक उद्देश्य था हमारा, डॉक्टर संजय का, डॉक्टर सुजीत का, डॉक्टर मधुलिका का, कि हम किसी तरह से एक छत के नीचे सब सुविधाएं दे सकें। इतना हम कर सकें कि किसी भी मरीज़ को रास्ते जाने में, चाहे बनारस हो चाहे लखनऊ हो, जाते समय उसकी जान को खतरा ना पड़े। हम धीरे धीरे वो सारी सुविधाएं एक जगह देना चाहते थे। पहला आईसीयू, पहला डायलिसिस, पहली क्रिटिकल यूनिट, पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का विभाग, पहला हाई रिस्क प्रेगनेंसी का विभाग, पहली पेनलेस डिलीवरी, ये सब सुविधाएं हमने वहाँ सिर्फ इसलिए शुरू की कि इन चीज़ों के कारण किसी की जान को खतरा ना हो। तो जब हमने बनाया इतना बड़ा सेटअप, तो यकीन मानिए उस समय हमारे दिमाग में ये कभी नहीं था कि कोई आएगा कि नहीं आएगा। हमें मालूम था कि अगर आपका काम अच्छा है और सही है और ज़रूरत है तो लोगों को सुविधा मिलेगी और आपके मरीज़ आपको मतलब आपको एनकरेज करेंगे और आपका काम होगा। एक मैं और जैसे बलिया और मऊ के खास और पेशेंट में मरीजों में क्या अंतर दिखता है आपको? मरीज़ तो सर मरीज़ होता है, मरीज़ों में ऐसा कोई अंतर नहीं। अंतर मतलब जैसे हमने एक चीज़ कहा ना कि बहुत लोग ना जानकारी के अभाव में, अब मऊ में जिस आप हैं तो बहुत लोग जानकारी, आप संपर्क में हैं, यहाँ जो आप मरीज़ देख रहे हैं तो क्या लग रहा है कि अच्छी डॉक्टर समर्पित थी या फिर देर हुआ या फिर ऐसा ही? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ भी जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छा अपने लेवल पे अपना काम बहुत अच्छा करती हैं और बहुत सी डॉक्टर्स हैं जो कि हमको कई बार पेशेंट जब क्रिटिकल होता, देखिए सर एक सेटअप में आप एक जगह हर चीज़ नहीं रख सकते हैं, तो जब कोई, लेकिन अगर आप सही समय पे मरीज़ को सही जगह रेफ़र भी कर देते हैं या मरीज़ चला भी जाता है तो मरीज़ के लिए बहुत उसकी जान बचने के बहुत से उसमें एक जिसे कहते हैं ना एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रेट बढ़ जाती है। तो बहुत मैं ये धन्यवाद भी बोलना चाहूँगी बलिया की महिला चिकित्सकों का कि वो जब पेशेंट को ऐसा कुछ लगता है तो उनको वो अधिकतर टाइम पे रेफ़र करती हैं और पेशेंट आते भी हैं। हाँ, कई जो हैं जो कि नहीं, जिनको पता चलता है या वो यहाँ भी नहीं किसी से मिल पाते हैं तो उनको परेशानी होती है, वो मरीज़ भटकते हैं। लेकिन बलिया की इमरजेंसीज़ जो आती हैं, अगर जब वो टाइम पर आ जाती हैं, और कई बार डॉक्टर भी हमको फ़ोन करके बताती हैं कि इस तरह से परेशानी है, इसको आप देख लीजिएगा, तो पेशेंट का ज़रूर, जब देखिए दो डॉक्टर्स के बीच का कम्युनिकेशन हमेशा स्ट्रांग होता है क्योंकि वो बता सकते हैं, समझा सकते हैं। एंड आई मस्ट से कि बलिया में बहुत से डॉक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ को समझती हैं, जो इस चीज़ को मानती हैं कि भाई पेशेंट फर्स्ट, तो वो ज़रूर। अभी मेरे पास 2 दिन से मैं आपको बता रही हूँ 3 पेशेंट मेरे पास आए हैं। रसड़ा से आके गए, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी 2 बच्चेदानियाँ थी। पहला उसका एक बच्चा है, 5 महीने पे हमारे यहाँ आई है। एक डॉक्टर ने तुरंत उसको भेजा कि बहुत पेन है पेट में। हमने देखा तो बच्चेदानी फट गई थी उसकी, तो वो उसकी एक्सेसरी हॉर्न था, यानी कि उसकी 2 बच्चेदानियाँ थी। एक छोटी बच्चेदानी में बच्चा था जो फट गई थी, उसको हमने उन्होंने सही समय पे भेज दिया, उसको हम बचा पाए। ऐसी एक और मरीज़ थी जिसकी ट्यूब में बच्चा था, 4 लीटर खून निकाला, वो भी यहीं से थे, तो उन्होंने सही समय पे उसको बताया, सही समय पे मरीज़ आया तो उसकी जान बच पाई। तो कम्युनिकेशन होता है, कभी कभार गलत भी होता है, कभी कभार सही भी होता है, लेकिन ये है कि यहाँ आने का मकसद ये था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मरीज़ उनके पास भी नहीं पहुँच पाते हैं, तो कम से कम उनको एक सही इलाज मिल सके। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है, खासतौर पे बलिया के लिए क्या सोच रखा है आपने?
सर बलिया के लिए तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हम अपने शारदा नारायण हॉस्पिटल की तरफ से हम एक सेंटर शुरू कर रहे हैं, जैसे कि ये अभी हम ओपीडीज़ दे रहे हैं, तो इसमें सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स जैसे कि हमारा आईवीएफ का हो गया, टेस्ट बेबी सेंटर, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो गई, न्यूरो सर्जन हो गए, ऑर्थो के हमारे यहाँ हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी, ऑर्थोस्कोपी, दूरबीन से पेन रिलीफ की सर्जरीज, वो सब के लिए एटलीस्ट उनको एक कंसल्टेशन मिल सके, उनका एक काम हो सके, क्रिटिकल केयर में पेन सर्जरी का काम हो सके। तो एक सुपर स्पेशलाइज्ड ओपीडी शुरू हुई है। चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी तो यहाँ इन्वेस्टिगेशंस और बाकी चीज़ें भी, कि एट द डोर स्टेप उनकी सारी चीज़ें हो सकें, और सिर्फ उनको एक अपना, अगर मान लीजिए किसी को नी रिप्लेसमेंट करना है, ही रिप्लेसमेंट ही करना है, तो उसकी इनिशियल सारी चीज़ें कर सकें, उन्हें बता सकें, और फिर उनको सिर्फ एक वन फाइन डे आके अपना ऑपरेट कराएं और वो घर आ जाए। तो उस तरह से हम वी आर ट्राइंग टू गिव अ कंसाइंस, अ मिनी फॉर्म ऑफ शारदा नारायण हियर, कि उनको हर चीज़ जो है सही मिल पाए। एक और सवाल लेते हो, खासतौर पे अपने पेशेंटों के बारे में क्या संदेश है, उनको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, जिस कंडीशन बात हो, ऐसे में कैसे सावधानी बरतनी चाहिए उनको? अगर आपको मैं गर्भवती महिला का पहले बता रही हूँ, अगर आपकी सांस फूल रही है, आपके शरीर में सूजन आ रही है, खून की कमी है, या अगर आप हार्ट की मरीज़ हैं, या आपको पीलिया है, या आपके जुड़वा बच्चे हैं, तो ऐसे में आप रेगुलर चेकअप अपनी डॉक्टर से ज़रूर कराइए। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है या आपको शक्कर की बीमारी है, तो जो डॉक्टर कहती है वो दवा लीजिए, और रेगुलर चेकअप अगर आप रखेंगी तो शायद आपको कोई भी बीमारी ना हो। और अब तो हम हैं आपके लिए यहाँ, मैं यहाँ पर हर महीने में दूसरे और चौथे गुरुवार को यहाँ आऊँगी, थर्सडे को यहाँ आऊँगी, और हो सकता है मैं आऊँगी या मेरी टीम की दूसरे डॉक्टर आएंगे। तो कोई भी उलझन या परेशानी है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं या आपको परेशान कर रही है, तो आप आके हमसे मिल सकते हैं, चीज़ को समझ सकती हैं, और अगुआ तो हम ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आप स्वस्थ रहें और आपका इलाज हो सके। वो जो बांझपन से परेशान हैं, उन लोगों के लिए बहुत जगह घूमते हैं, बहुत जगह जाते हैं, तो वो आए, हमसे मिलें, अपनी परेशानी समझें। मज़ेदार बात, मेरे पास मरीज़ इतने बड़े बड़े पोथे लेकर आते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि उनका इलाज किस चीज़ का हो रहा है। तो हमारी से अपनी परेशानी समझें। आपका नॉर्मल इलाज हो सकता है तो वो किया जाएगा, कुछ ऑपरेशन हो सकता है तो वो किया जाएगा, और अगर आपके लिए टेस्ट ट्यूब करना है तो उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन ये पूरे 200 किलोमीटर के इलाके में मेरे हॉस्पिटल में होता है, जिसे हम एंडोगाइनी सर्जरी कहते हैं। दूरबीन विधि से बच्चेदानी और बच्चेदानी के अंदर और बाहर का सब देखना, उसका ट्यूमर निकालना, बच्चेदानी को बचाना, अंडेदानी को बचाना, ट्यूब को ठीक करना, ताकि प्रेगनेंसी रुक सके। तो वो सब चीज़ें उन्हें बताई जा सकती हैं। तो सबसे मज़े की बात है कि आप उनके लिए तैयार हैं, बस उनकी आने की आवश्यकता है कि जो भी सही परामर्श या सही चीज़ें जानकारी आप दे सकते हैं। जी, आप आए, हमसे समझें, समझ के अगर उनका जिस तरह का भी इलाज है जो सही है वो हम उन्हें बताएंगे, वो इलाज कराएं, संतुष्ट हों और स्वस्थ रहें। जी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो तैयार हैं, बस सही जगह और सही समय में आने की ज़रूरत है। फिर अभी डॉक्टर एकिका सिंह से बात करने के बाद हम आ गए बाहर, चैम्बर के बाहर। आप हमारे बीच में राजकुमारी जी हैं, जो पहले डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए मऊ जाती थी। बहुत खुश दिख रही हैं, इसलिए दिख रही हैं कि अब जो 70 किलोमीटर की यात्रा थी वो बलिया में मिल गई। मतलब कि अब डॉक्टर साहब हमारे बलिया में हैं, और ये मऊ पहले जाती थी, अब बलिया में ही डॉक्टर साहब से मुलाकात हो जा रही है। ख़ास तौर पे हम इनसे बात करते हैं बलिया शहर की रहने वाली, गढ़ा मोहल्ला की, जैसा आपने बताया। इससे बस हम इतना ही समझना चाह रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब ने आपका जो मतलब आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं डॉक्टर साहब के यहाँ, तो इसके पहले भी आपने कई डॉक्टरों को दिखाया होगा, आप में और पहले में क्या अंतर दिखा आपको? पहले हम दिखाए थे तो कामयाबी नहीं निकला। कहाँ दिखाया था? बनारस दिखाए, बनारस दिखाया, बलिया भी दिखाए थे। बलिया और बनारस। हाँ जी। तो उसके बाद हम गए थे शारदा नारायण हॉस्पिटल, तो मेरे को वहाँ पर कामयाबी मिला है। ये बताइए, आपको किसने बताया कि वहाँ हम ठीक हो सकते हैं, जहाँ आप गई थी मऊ में शारदा नारायण? शारदा नारायण प्रचार में टीवी की प्रचार। अच्छा, आपने टीवी पे देखा था? अच्छा। हाँ जी, रिश्ते चैनल पर पहले आ रहा था, अब तो सारे चैनल पर आ रहा है प्रचार इसका। तो वही हम लोग देख के गए थे, तो वहीं गए थे, तो वहाँ की कामयाबी मिल गए हमको। जी जी। तो मतलब आपने इसके पहले बनारस इलाज कराया, जब आपने डॉक्टर साहब को टीवी पे या यूट्यूब पे, जहाँ आपने मोबाइल वगैरह पे देखा, तो आपको लगा कि हमें इनसे मिलना चाहिए, आप मिली उनसे। अब यहाँ पहली बार आ रही है, कितने बार आई? यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं। पहली बार। हाँ जी। तो आप डॉक्टर साहब से संतुष्ट है पूरी? बहुत। आपको लग रहा है कि हम ठीक हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। तो मतलब आज इसके पहले आप कब गई थी मऊ? मऊ गए थे 1 महीना पहले। अब बलिया मिल जा रहा है।
जी, राजकुमारी जी ने कहा कि हम पहले मऊ जाते थे, लेकिन डॉक्टर साहब आप बलिया में हैं। डॉक्टर एकिका सिंह का आपने नाम लिया, काफ़ी इंडिया लेवल के डॉक्टर हैं। ख़ास तौर पे मऊ जैसे जनपद में इतने बड़े हॉस्पिटल को संचालित करने के बाद न जाने उनके मन में कैसे बलिया आया। अब बलिया की महिलाओं को ख़ास तौर पे अपने पेशेंटों को एक सुविधा देने जा रही हैं। बारी बारी से लोगों से मिल रही हैं, उनकी पीड़ा समझ रही हैं, उनकी कष्टों को दूर कर रही हैं और अच्छे इलाज कर रही हैं। और उनकी एक पहचान है, आपके बलिया में महीने में 2 बार फर्स्ट और लास्ट गुरुवार को आप कभी भी डॉक्टर एकिका सिंह से हॉस्पिटल रोड पे कभी भी यहाँ आके अपने आप को दिखा सकते हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।